सुरक्षा अच्छी हुई है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट में सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा गया। कहाँ सुरक्षा है सर? देखिए वहाँ पे हाथरस कांड हो गया हमारा, उसके बाद 2 और रेप कांड हो गए। तो आपने कभी ये सोचा था, जब कभी भी आपने कोचिंग शुरू करी थी, कभी सोचा था यार एक ड्रेस कोड रख देंगे, इसी ड्रेस में सब बच्चे आएंगे और एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी? अच्छा, अगर प्रधानी उधानी लड़ेंगे तो मनोज शर्मा का वोट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आप वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? डालेंगे सर, डालेंगे। देखिए वो दबाव में है, बाहर आपको असलियत पता चलेगी कि डालेंगे कि नहीं डालेंगी, लेकिन यहाँ दबाव में तो आंसर दिया जा रहा है। क्या मतलब भौकाल है सर का? हाँ यस, बहुत भौकाल है सर। बहुत अच्छे हैं, ये तो हम पता है। अभी बाहर जो बोलेंगे वो भी अभी बोल दीजिए सर, कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इस समय हम मौजूद हैं गोविंदनगर विधानसभा और यहाँ पर बैठे हुए हैं मनोज शर्मा कोचिंग में। अपने ही नाम पे कोचिंग इन्होंने खोल रखी है और बता दें कि बहुत सारे विद्वान यहाँ से पास होकर जाते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं। उन शिक्षा में थोड़ी सी राजनीति लेके आते हैं और राजनीतिक सवाल आज हमारे बीच सामने मनोज शर्मा मौजूद हैं। तो पहले तो सर आपका अभिनंदन है। धन्यवाद सर। सीधा प्रश्नों से बम्बार्ड करेंगे क्योंकि चुनाव की गर्मी भी तेज है, नेता वेता भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो यही कर लेते हैं शुरू, कौनो विधायक आया यहाँ पे कि नहीं आया? अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन उनके छोटे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। क्या मुद्दा रहता है जब आप वोट डालने जाते हैं? मुद्दा शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, ये हमारी देश की सबसे अच्छी होनी चाहिए। सुरक्षा अच्छी हुई है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट में सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा गया। कहाँ सुरक्षा है सर? देखिए वहाँ पे हाथरस कांड हो गया हमारा, उसके बाद 2 और रेप कांड हो गए। कहाँ योगी, मतलब कहाँ आपको सुरक्षा मिल रही है? आप इससे 4.5 साल के पहले से जाइए, उसका परसेंटेज देखिए, इस समय का पास वर्तमान देखिए, प्रेजेंट देखिए, पास का देखिए, उस समय को आप कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि आपको उससे कई गुना सुरक्षा आपको यहाँ इस सरकार में मिल रही है। आपका वोट किस हो जाते थे? साइकिल में दबा के आएंगे, कमल में दबा के आएंगे, कि लग रहा है इस बार हाथी से सवारी कर लेते हैं, पेट्रोल के दाम भी ज़्यादा है? देखो, वोट पहले से बताने का विषय नहीं होता है। उस वोट देते समय जो मुद्दे होते हैं, विकास होता है, सुरक्षा होती है, चिकित्सा होती है, इन सब मुद्दों को नज़र रखते हुए कैलकुलेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तब वोट दिया जाता है। इससे पहले बता दें कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, इस पार्टी में किसी पार्टी का समर्थक नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, मैं सब पार्टी को ये देखता हूं किस पार्टी में काम हुआ है, उसको मैं समर्थन करूँगा, उसको ही मैं वोट दूँगा। एक अंतिम प्रश्न यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद विदाई भी चाहेंगे। तो आपको ये लग रहा है कि जो शिक्षा है उसमें धर्म, जाति, मजहब लाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शिक्षा सभी का समान अधिकार है और ये मौलिक अधिकार भी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आप किसी धर्म जाति और भी चीज़ों को देखकर शिक्षा के अंदर इसको एंट्री नहीं देनी चाहिए। एजुकेशन अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इससे हमारा देश का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे ज़िले का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, जिससे अन्य देशों से हम तुलना में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। जब शिक्षा ही मेरी नहीं होगी और हम लोग अपने आपस में इसी धर्म के भेदभाव में लड़ते रहेंगे तो आगे भारत का विकास कैसे होगा? आपने कभी ये सोचा था, जब कभी भी आपने कोचिंग शुरू करी थी, कभी सोचा था यार एक ड्रेस कोड रख देंगे, इसी ड्रेस में सब बच्चे आएंगे और एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी? कभी आपने ऐसा सोचा था? हम जानते हैं आप किस बात की तरफ हमको मोड़ना चाहते हैं। मैं उस बात पर कोई ऐसा उत्तर नहीं देना चाहता हूँ जिस बात पर आप मोड़ रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा सबका समान अधिकार है और ड्रेस जो कोड की बात है, यूनिफॉर्म कोड की बात है, वो संविधान के पास है। संविधान जो अपना फैसला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, उसके आधार पर इसका फैसला माना जाएगा, वो सभी को मान्य होगा। तो कहते हैं कि अब इनकी पॉपुलैरिटी तो काफ़ी है, बहुत सारे विद्वान इनकी कोचिंग से बन के आते हैं, आगे भी बहुत तरक्की करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक रस सर्वे कर लेते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। आपका नाम क्या है? स्नेहा जी। मतलब मनोज शर्मा सर आपको पसंद है? बहुत पसंद है। तो चलिए पहला एक वोट मिल गया। मतलब सर भी एकदम परेशान है। मनोज शर्मा सर, क्या एक अच्छी क्वालिटी क्या लगती है आपको सर के अंदर? सर के अंदर से एक अच्छी क्वालिटी है कि वो सबको इक्वलिटी से मतलब बोलते हैं, बात करते हैं कि पार्शियलिटी नहीं है। जिस सवाल पे आप पीछे हट रहे थे वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर सर ने मेंटेन करके रखी है। क्या लग रहा है सर का एक पॉजिटिव क्वालिटी?
अच्छा, प्रधानी और अगर प्रधानी उधानी लड़ेंगे तो मनोज शर्मा का वोट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आप वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? डालेंगे सर। डालेंगे। देखिए वो दबाव में है, बाहर आपको असलियत पता चलेगी कि डालेंगे कि नहीं डालेंगी, लेकिन यहाँ दबाव में तो आंसर दिया जा रहा है। क्या मतलब भौकाल है सर का? हाँ यस, बहुत भौकाल है। कुछ बोलना चाहेंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छे हैं। सर बहुत अच्छे हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ओहो, बहुत परिश्रमी सर हमारे बीच यहाँ पर मिले हैं। तो सर के बारे में 2 लाइन अगर हो जाए। सर बहुत अच्छे हैं। ये तो हम पता है, अभी बाहर जो बोलेंगे वो भी अभी बोल दीजिए सर, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं सर, बहुत हार्ड वर्किंग है, हम सबको इक्वलिटी के साथ ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छा से डिस्क्राइब करते हैं कोई भी टॉपिक हो। एंड इस इंस्टीट्यूट में कोई भी कास्ट, रिलीजन या सर्कुलरिज्म्स नहीं है। आपको ये चीज़ बता दें कि एक चीज़ बस समझ में आती है कि धर्म, जाति, मज़हब को शिक्षा से दूर रखना चाहिए, और राजनीति होती रहती है, राजनीति से भी लोगों जो छात्र हैं पढ़ाई को दूर रखना चाहिए। ऐसे ही देखते रहिए, और भी ऐसे ही विधानसभाओं से आएंगे और भी ऐसे ही कोचिंग से आएंगे। तब तक देखते रहिए वी भारत।